Hello students. Students, you will be glad to know that OM tutorial is going to start is 3 months course to crack the UPSC civil service exams scheduled on 5th of June this year. तो 5 तारीख को जो आपका पेपर है सिविल सर्विसेज सीसेट का जो एग्जाम है उसमें हम लोग हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो पोर्शन हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। ये 3 मंथ्स का कोर्स है, इसमें हम एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न तीनों टॉपिक्स को A to Z कंप्लीट करेंगे विद कंसेप्चुअल एंड फैक्चुअल नॉलेज बोथ, और इसमें आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियोस मिलेंगी। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, द फर्स्ट टॉपिक इज द प्री हिस्टोरिक कल्चर्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द प्री हिस्टोरिक कल्चर वी हैव टू डिस्कस प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है, उसके साथ साथ हम इसमें प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड को भी पढ़ेंगे। ये टॉपिक हम शुरू करें प्री हिस्ट्री का, तो प्री हिस्ट्री कौन से पीरियड से कौन सी एज से स्टार्ट होती है, तो उसके लिए उसको जानने के लिए हमें कुछ बेसिक्स चीजों को समझना होगा। As students you know that the estimated age of the earth is 4.6 billion years। अब 4.6 बिलियन ईयर से आज तक की जो जर्नी है मैं इसको बहुत शॉर्ट में आपको एक टेबल की फॉर्म में बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ये था कि जैसे ये हमारी अर्थ है, अब इस अर्थ का 30% लैंड एंड 70% इज कवर्ड बाय द वाटर, एंड अर्थ अपनी इस शेप में जब आई थी तो ये एस्टिमेट किया गया बाय द डिफरेंट स्कॉलर्स जब अर्थ का एग्जिस्टेंस हुआ, इधर बाय द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीज और द क्लाउड्स थ्योरी और द नेबुला थ्योरी और द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और द बिग बैंग थ्योरीज। तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। तो अल्टीमेटली अर्थ अपने एग्जिस्टेंस में आई और अर्थ की जो एस्टिमेटेड एज है दैट इज 4.6 बिलियन ईयर्स। तो 4.6 बिलियन ईयर्स यहाँ पर स्टार्ट हुई, तो 4.6 बिलियन से 4 बिलियन तक देयर वाज नो लाइफ ऑन अर्थ। और सबसे पहले सिंगल सेल से जो लाइफ स्टार्ट है बैक्टीरिया के फॉर्म में वाटर में स्टार्ट हुई है, और वाटर से फिर हम लोग लैंड पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो नो लाइफ ऑन अर्थ। फिर हम बिलियन से मिलियंस में एंटर करेंगे, क्योंकि हम बिलियन से बीसी का जो टाइम पीरियड हम डिस्कस कर रहे हैं, हम पहले बिलियन से 1 तक आएंगे, टाइम पीरियड तक बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, और उसके बाद फिर हम एडी एनो डोमिनी में एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हम बिलियन से मिलियंस में एंटर करेंगे। मिलियंस के अंदर मिलियन से हम 10 lakhs में एंटर करते हैं। तो 10 lakhs का मतलब हुआ कि जब हम 2.5 मिलियन तक पहुंचते हैं, बिलियन से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और जब हम मिलियंस में पहुंचे और 2.5 मिलियन पर हम पहुंचे, 2.5 मिलियन का मतलब होता है 25 lakhs। तो 25 lakhs पर जब हम लोग पहुंच रहे हैं तो वहां पर अर्ली मैन की अपीयरेंस हो जाती है। एंड एज वी नो दैट मैन जो थे वो एप से इवॉल्व होकर आए हैं अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डार्विन और अकॉर्डिंग टू द साइंस। तो अब 2.5 मिलियन और 25 lakhs टाइम पीरियड के ऊपर मैन की एग्जिस्टेंस हो गई थी, और वो मैन जो थे उनको बोला गया ऑस्ट्रेलोपिथिकस एंड जिंजोथ्रोपस। वहां से स्टार्टिंग हो गई थी ह्यूमन बीइंग की इवोल्यूशन की। और ऑस्ट्रेलोपिथिकस से पहले जो था वो थे एप्स थे, जिसमें गोरिल्लाज हैं, चिंपैंजीज हैं, ऑर्गेटानस हैं। तो वो डिफरेंट चिंपैंज जो फॉरेस्ट में थे पहले, फिर फॉरेस्ट से कैसे वो लैंड पर आए। तो 2.5 मिलियन 25 lakhs ईयर से पहले का जो टाइम है 4 बिलियन से 4.6 बिलियन से 4 बिलियन तक तो लाइफ थी ही नहीं, वाटर में स्टार्ट हुई 4 बिलियन पर जाकर। तो 4 बिलियन से 2.5 मिलियन तक का जो पीरियड था इसमें पूरी लॉन्ग प्रोग्रेस हुई। सिंगल सेल से मल्टी सेल्स बने, लाइफ वाटर से अर्थ के ऊपर ट्रांसफर हुई, और धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम मियोसिस माइटोसिस के प्रोसेस से हम सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर बने हैं, और मल्टी सेलुलर से फिर बिग एनिमल्स बनने शुरू हुए, और जुरासिक और ट्रासिक पीरियड तक आते आते डायनासोर्स बने, मैमल्स बने, बिग एनिमल्स, हॉर्स, कैमल्स, ये सब चीजें बननी शुरू हो गई और एप्स आ गए थे। तो एप्स का जो पीरियड था वो 2.5 मिलियन से या 25 लाख से पहले का था। अब वहां से फिर होमिनॉइड्स और होमिनिड्स दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। तो होमिनॉइड्स जो थे जो क्वाड्रेपल थे, जो अपने 2 हाथ और 2 पैरों में चलते थे, और धीरे धीरे फिर वो 2 हाथ 2 पैरों पर चलने लगे जब बाइपेडल बन गए। तो जब बाइपेडल जब बने तो बाइपेडल बनने का जो प्रोसेस था, वहां से बाइपेडल के बाद होमिनिड्स के बाद हमारा ट्रू होमो सैपियंस का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था, और वो एक लॉन्ग जर्नी थी। तो जब हम 2.5 मिलियन पर पहुंचे हैं तो एप्स से हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथिकस की स्टेज में आ गए थे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद जिंजनथ्रोपस, पिथकेंथ्रोपस, जावा मैन, क्रो-मैग्नम और निएंडरथल मैन तक हम लोग आए हैं। तो 2.5 मिलियन से जो जर्नी शुरू हुई हमारी 25 लाख साल पहले जो स्टार्ट हुआ,
1.5 मिलियन 15 लाख तक का जो टाइम था, करीब 10 लाख साल तक का जो टाइम था, उसमें हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथिकस से निंडरथल तक आ गए थे। तो निंडरथल का मतलब है अर्ली पैलियोलिथिक एज में हम आ चुके थे जब फायर वाज डिस्कवर्ड, और अर्ली मैन जो थे वो केव्स में और ट्रीज के ऊपर जो रहते थे। तो उसके बाद ये जो टाइम पीरियड हुआ हमारा 2.5 मिलियन से 1.5 मिलियन, मतलब 10 लाख साल का जो पीरियड था, इसमें हमने ऑस्ट्रेलोपिथिकस से जो जर्नी शुरू की थी वो निंडरथल तक हमने जर्नी अपनी कंप्लीट कर ली थी। और फिर निंडरथल के बाद फिर होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस का जो कंसेप्ट है वो हुआ। तो 1.5, तो हमने अभी आपको क्या बताया कि हम बिलियन से मिलियंस में एंटर हुए, मिलियन से 10 लाख्स में आए, 10 लाख से हम लैक्स में जाएंगे, और लैक्स से फिर हम 10,000 में, 10,000 से थाउजेंड्स में, और हंड्रेड्स में आके हम लोग 1 तक पहुंचेंगे। एंड दैट ऑल इज नोन एज द बीसी और द बिफोर क्राइस्ट। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, जब हम 15 लाख पर पहुंचे, 1.5 मिलियन तक मैंने जब आप लोगों को बताया, तो उसके बाद जब हम पहुंच रहे हैं 2.5 लाख से, 2.5 लाख का मतलब होता है कि वहां से हमारी पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हो गई थी। पैलियो मींस स्टोन एंड लिथिक, पैलियो मींस ओल्ड एंड लिथिक मींस स्टोन। तो ओल्ड स्टोन एज वहां से शुरू हो गई थी 2.5 लाख से, और 2.5 लाख से 1.5 लाख बीसी तक का जो टाइम था, पैलियोलिथिक एज जो है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड है। पैलियोलिथिक एज फर्स्ट इज अर्ली पैलियोलिथिक, देन मिडिल पैलियोलिथिक, देन अपर पैलियोलिथिक। तो 2.5 लाख से 1.5 लाख तक का जो टाइम पीरियड था, दैट वाज द अर्ली पैलियोलिथिक एज। अर्ली पैलियोलिथिक एज था। इस अर्ली पैलियोलिथिक के एज के बाद जब हम 1.5 लाख से 40,000 तक जब कवर करेंगे, तो वो जो टाइम पीरियड था, दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक एज। आफ्टर दैट फ्रॉम 40,000 टू 10,000 तक का जो पीरियड था, दैट वाज द पीरियड ऑफ द अपर पैलियोलिथिक एज, दैट वाज अपर पैलियोलिथिक एज। तो ये जो टाइम पीरियड था हमारा प्री हिस्टोरिक कल्चर्स का, उसमें हमें पैलियोलिथिक एज पढ़नी है, मेसोलिथिक एज पढ़नी है, और नियोलिथिक एज पढ़नी है। प्री हिस्टोरिक का वो प्री हिस्ट्री और प्री हिस्टोरिकल पीरियड, और प्री हिस्ट्री इज दैट पीरियड ऑफ विच वी डोंट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड्स। रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है हमारे पास प्री हिस्टोरिकल पीरियड के। अब उसकी जब रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है तो उसकी हिस्ट्री हमें कैसे पता चलती है? उसकी हिस्ट्री हम लोग जानते हैं, वहां के जो टूल्स मिले हैं उन टूल्स से हमें पता चलता है कि वो किस तरह के टूल्स, जैसे क्वार्टजाइट टूल्स यूज करते थे, और बाद में उन्होंने फिर फ्लेक्स वगैरह डिफरेंट और को यूज किया। तो पहले जो उनके जो टूल्स थे उससे हमें पता चलता है कि व्हाट वाज देयर लाइफस्टाइल, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। और अर्ली पैलियोलिथिक मैन के जो पीपल थे वो स्कैवेंजर्स होते थे, स्कैवेंजर्स थे। बाद में वो हंटिंग शुरू करेंगे। स्कैवेंजर्स का मतलब होता है कि वो डेड बॉडीज, जो एनिमल्स की डेड बॉडीज उनको मिल जाती थी, उन्हीं को वो कंज्यूम कर लेते थे बाय देयर चॉपर्स और चॉपिंग, उनके जो टूल्स होते थे स्टोन टूल्स के। तो ये जो स्टेज थी अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक में वो थोड़े ज्यादा डेवलप हुए, और अपर पैलियोलिथिक में जाकर वो और डेवलप हो गए थे। तो अपर पैलियोलिथिक का जो टाइम पीरियड था वो हमारा 10,000 बीसी तक का आ जाता है। तो पैलियोलिथिक एज जो थी वो कंप्लीट 2.5 लाख अप्रॉक्स से स्टार्ट हुआ और 10,000 तक आ गया। और इसमें हमने 3 पीरियड्स कवर किए, अर्ली पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूपीएससी सेट का, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है प्री हिस्टोरिक कल्चर्स है। तो प्री हिस्टोरी का मतलब वो पीरियड जिसकी हमारे पास हिस्टोरिकल नॉलेज रिटन फॉर्म में नहीं है। अब रिटन फॉर्म में नहीं है तो वो कैसे टूल्स यूज करते थे, उन टूल्स से हमें पता चलता है। तो टूल्स कैसे से, दैट इज द प्री हिस्टोरिकल। एंड प्रोटो हिस्ट्री का व्हाट इज प्रोटो हिस्ट्री? प्रोटो हिस्ट्री इज दैट हिस्ट्री ऑफ विच वी हैव द रिटन रिकॉर्ड्स, बट दोज रिटन रिकॉर्ड्स आर नॉट डेसिफाइड टिल डेट। तो इसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन लेते हैं जो ब्रॉन्ज एज है, तो उसकी जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अदरवाइज लिखते हैं, वो लिखा हुआ है उनके पास, दे न्यू हाउ टू राइट, but their script is still undeciphered, so that falls under the category of the proto-history. So I think that the difference between the prehistory and proto-history is clear to you. Prehistory is that history of which we don't have the written records, and we know the history of those days of which we don't have the written records by going through the tools which was used by the people of that particular time, and their tools was made of the stone. So it was known as the Stone Age, and it has 3 parts: early stone, middle stone and अपर स्टोन। अर्ली स्टोन जो था वो 2.5 लाख पे शुरू हुआ और 1.5 लाख तक गया, अर्ली स्टोन एज।
और अर्ली में उसके बाद मिडल स्टोन आ गया 40,000 तक, और 10,000 तक आ गया हमारा अपर पैलियोलिथिक एज। आफ्टर दैट मेसोलिथिक एज आ गया 10,000 अप्रॉक्स से 4,000 अप्रॉक्स, और नियोलिथिक मेसोलिथिक, और उसके आफ्टर दैट देयर वाज द नियोलिथिक। नियोलिथिक और के साथ साथ एक और कल्चर चलेगा, दैट इज नोन एज द चाल्कोलिथिक कल्चर, जिसमें स्टोन के साथ साथ कॉपर, दैट वाज द फर्स्ट मेटल दैट वाज डिस्कवर्ड बाय मैन। तो अब उसमें कॉपर के टूल्स भी मिलेंगे और स्टोन के टूल्स भी मिलेंगे। तो प्री हिस्टोरिक कल्चर्स में हमें बेसिकली ये चीजें पढ़नी है। अब जैसे अर्ली मैन था, तो अर्ली मैन अर्थ पर सबसे पहले घास जो उसके फॉसिल्स जो मिल रहे हैं, एविडेंसेस मिलते हैं, वो अफ्रीका से मिल रहे हैं। 3 मिलियन टू 2.5 मिलियन, मतलब 25 लाख साल पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ पर जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साइंस मिले हैं वो इसमें अफ्रीका से मिले हैं। और इंडिया में हमें मिले हैं करीब 1.4 मिलियन ईयर्स पहले, करीब 14 साल पहले अप्रॉक्स। वो मिले हैं महाराष्ट्र में, साउथ इंडिया में एक प्लेस है बोरी डिस्ट्रिक्ट, तो वहां से हमें सबसे पहले मिले हैं। और रॉबर्ट ब्रूस वुड ने 1863 में सबसे पहले हैंड एक्स जो डिस्कवर किया वो अर्ली पैलियोलिथिक एज से बिलोंग करता था 1863 में। उसके बाद डिटेरा और पीटरसन जैसे स्कॉलर्स ने येल यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से उन्होंने जब अपनी प्रीहिस्टोरिक साइट्स को वो आइडेंटिफाई करना शुरू किया, वहां पर एक्सकवेशन शुरू किया, तो वहां पर उन्होंने बहुत से पैलियोलिथिक टूल्स डिस्कवर किए थे। तो स्टूडेंट्स, अब हमको इन टॉपिक में पढ़ना क्या है, नेक्स्ट क्लासेस में जो मैं आपको बताऊंगा, ये वीडियो में शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा अभी। तो नेक्स्ट क्लास में जैसे मैं आप लोगों को ये डिस्कस करूंगा कि जो पैलियोलिथिक मैन था उसमें 3 स्टेजेस हम पढ़ेंगे, अर्ली, मिडल और अपर। अर्ली में वो स्कैवेंजर्स की फॉर्म में रहते थे, स्कैवेंजर्स थे, और बाद में वो हंटर्स बनेंगे, हंटर गैदरिंग होगी उसकी, और उनकी जो टूल्स हैं उनके टूल्स में भी डेवलपमेंट होगी बाद में। और अर्ली पैलियोलिथिक से मिडल, और मिडल से फिर वो किस तरह से अपर तक आते हैं। इसमें जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर, वो टॉपिक्स पूछे जाएंगे उनके टूल्स कैसे होते थे। जैसे पहले की जो अर्ली पैलियोलिथिक एज में टूल्स उनके हैं, चॉपर्स हैं, चॉपर एंड चॉपिंग टूल्स हैं, फ्लेक्स हैं, और उसके साथ साथ जब हम और क्लीवर्स हैं, ये उनके टूल्स होते थे। और वो हैवी टूल्स हैं, हैवी टूल्स थे तो इसका मतलब वो हंटिंग नहीं करते थे उस टाइम। एक तो उनके वोकल कॉर्ड्स और वॉइस बॉक्स लैरिंग्स उनका डेवलप नहीं था, और उनके जो टूल्स थे वो हैवी थे। अब हैवी टूल्स को लेकर वो जानवरों के पीछे हंटिंग जब करेंगे, इट सीम्स दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से वो स्कैवेंजर्स थे जो डेड बॉडीज को उठाते थे और इसको कंज्यूम कर लेते थे। क्लीवर से चॉपिंग करते थे, चॉपर टूल से, और उसको मैश करके उसी को कंज्यूम कर लेते थे। लेकिन बाद का जो टाइम पीरियड आता है वो 1.5 मिलियन से आगे का जब पीरियड स्टार्ट होता है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो मिडल पैलियोलिथिक एज है उसमें उनका माइंड भी डेवलप हो रहा है, और वो निंडरथल से होमो इरेक्टस और ट्रू होमो सेपियंस की तरफ जब आएंगे तो ये सब टॉपिक्स जो होंगे हमारे, इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि साइट्स कहाँ पर है, इंडिया में कौन सी साइट्स थी जो अर्ली पैलियोलिथिक को बिलोंग करती हैं, उनके टूल्स कैसे थे, किसने वो साइट डिस्कवर की, कौन सी स्टेट में वो साइट है। और पैलियोलिथिक के बाद फिर मेसोलिथिक में भी यही हम पढ़ेंगे कि साइट्स कौन सी थी और टूल्स कैसे थे। जैसे मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स आ जाएंगे, तब तक उनका माइंड और डेवलप हो जाएगा, और नियोलिथिक में जाके वो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज करेंगे। तो ये टॉपिक्स जो है हम प्रॉपर नेक्स्ट वीडियो में मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स।